Hello and welcome to IFA Investing. This is Manish Khandelwal. I am presenting the Dhamakedar stocks for 12th July 2021. Actually ये पूरे वीक के लिए होते हैं स्टॉक्स, ये केवल इंट्राडे के लिए नहीं होते हैं। मैक्सिमम स्टॉक्स वो होते हैं जिन्हें आप होल्ड कर सकते हैं और वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। वीडियो चालू करने से पहले मैं बता दूं, आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, सो प्लीज़ कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइज़र बिफोर इन्वेस्टिंग। चलिए शुरू कर देते हैं। देखिए, आज का वीडियो बनाने में मुझे बहुत समय लगा है, करीब 5 से 6 घंटे 7 घंटे हो गए मुझे स्टॉक सिलेक्शन में और उनके लेवल्स निकालने में। और मैं इसी तरीके रेगुलर मेहनत आप लोगों के लिए करता हूँ, जिसके लिए किसी भी तरह का कोई चार्जेस आपसे लेता नहीं हूँ। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आते हैं, मेरी मेहनत पसंद आती है, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, वीडियोस को लाइक करें और जितना हो सके उतना स्प्रेड करें। चलिए शुरू करते हैं। ये 3 बातें हैं जो मैं हमेशा बोलता हूँ आपको कि मेरे दिए हुए बाय के लेवल से स्टॉक गैप अप ओपन होता है तो उसे अवॉइड करेंगे, और मेरे दिए हुए सेल के लेवल से गैप डाउन ओपन होता है तो उस स्टॉक को भी अवॉइड करेंगे। वेट करेंगे वो लेवल आने का। अगर गैप अप ओपन होता है या गैप डाउन ओपन होता है तो उस स्टॉक में उस लेवल के आने का वेट करेंगे जो मैंने दिया हुआ है। किसी भी स्टॉक में 2 से 3% से ज़्यादा का आप स्टॉप लॉस नहीं रखेंगे, और सारे लेवल्स आप केयरफुली नोट करके रखें। ये पूरे वीक काम आएंगे, बल्कि उसके बाद में भी आपको रेगुलरली काम आएंगे। जो लोग इस चैनल पे नए हैं, मैं उन्हें बता दूं कि यहाँ जो भी लेवल्स दिए जाते हैं वो कैश के लेवल्स होते हैं। अगर आपको फ्यूचर में ट्रेड करना है तो अकॉर्डिंगली आप फ्यूचर में भी ट्रेड कर सकते हैं जब वो लेवल कैश में हिट हो। सबसे पहले मैं अपना निफ्टी का व्यू आपके सामने इस बार रखना चाहता हूँ, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें बताना बहुत ज़रूरी है। देखिए, मार्केट ने बहुत लंबा रनर लिया है और ये बहुत लंबा भागा है, ठीक है। और अभी ऑलमोस्ट टॉप पे खड़ा है बाज़ार, और पिछले मंथ भी एक रिवर्सल कैंडल दी है डोजी। और हम इस चार्ट को छोटा करते हैं, और इस चार्ट को अगर हम वीकली करते हैं तो हमें इसमें कोई ख़तरा नज़र नहीं आता है, कि विशेष खतरा हमें इसमें देखने को नहीं मिल रहा है कि यहाँ से बाज़ार लुढ़क जाएगा या यहाँ से धाराशायी हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अगर हम वीकली चार्ट देखते हैं तो वीक के लिए तो पूरे वीक वेट करना पड़ता है। तो वीक की अगर हम ट्रेड लाइन बनाते हैं तो वो ये होती है, तो जब तक वीकली क्लोजिंग, मैं आपको बता देता हूँ, निफ्टी में जब तक वीकली क्लोजिंग 15,580 के नीचे नहीं होती है तब तक हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। यानी अब जो आने वाला फ्राइडे है वहाँ आप देखेंगे कि 15,580 के नीचे अगर वीक में क्लोज़ देता है निफ्टी, तो मेरे ख्याल में हमें अपनी सारी बाई पोजीशन से एग्ज़िट कर देना चाहिए। लेकिन मैं आपके सामने अब डेली टाइम फ्रेम का एक चार्ट रखता हूँ, और डेली टाइम फ्रेम में मुझे ये सिग्नल मिलता है कि जो शॉर्ट टर्म की ट्रेंड लाइन है ये ब्रेक हो चुकी है नीचे की तरफ। आप ये देखेंगे, ये बड़ी सी रेड कैंडल जो है ये यहाँ पे नीचे की तरफ ब्रेक हो गई है। तो ये एक छोटा सा खतरे का निशान मुझे दिख रहा है कि यहाँ से निफ्टी हो सकता है नीचे की तरफ आ जाए। लेकिन ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सपोर्ट है जो मैंने यहाँ पे लाइन ड्रॉ करी है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सपोर्ट है और इसका लेवल है 15,640 के आसपास, और वहीं पे मार्केट ट्रेड कर रहा है, और वहाँ पे एक रिवर्सल कैंडल दिया है। अगर कल बाज़ार ऊपर ओपन होता है, अगर कल बाज़ार ऊपर ओपन होता है और हम इस ट्रेड लाइन को, जो ये ट्रेड लाइन यहाँ पे ब्रेक हुई है, मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो ट्रेंड लाइन इस जगह ब्रेक हुई है, अगर हम कल ट्रेड करते हैं और इस ट्रेड लाइन के ऊपर, ये जो ट्रेड लाइन है ब्लू कलर की, इस ट्रेड लाइन के ऊपर क्लोज देते हैं, तो हम
ये मान सकते हैं कि इस जगह की बात कर रहा हूँ मैं, इसके ऊपर अगर निफ्टी क्लोज देता है तो ये खतरा टल जाएगा, जो कि 15,800 के आसपास आ रहा है। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ये फिगर आ रहा है 15,800 के आसपास, ये देखिए ये। तो हमें 15,800 के ऊपर क्लोजिंग देना बहुत ज़रूरी है अगर मार्केट को रिकवर होना है तो। नहीं तो मार्केट कल अगर गैप अप ओपन होता है तो बहुत एक्साइटेड होने की ज़रूरत नहीं है, और आपको अपनी प्रॉफिट्स बुक करने चाहिए, क्योंकि जिन स्टॉक्स में आपको प्रॉफिट मिल रहा है उनमें प्रॉफिट बुक करने चाहिए। आपको अपनी पोजीशंस, बाय पोजीशंस तभी कैरी करनी चाहिए जब ये फिगर 15,800, इस जगह यहाँ पे देखिए, ये फिगर 15,800 के ऊपर अगर निफ्टी कल क्लोज करता है तो ही मैं रिकमेंड करूँगा कि हमें अपनी बाइंग पोजीशंस बनाए रखनी चाहिए। अदरवाइज़ निफ्टी यहाँ से फॉल करने के लिए रेडी है। तो ये मैंने थोड़ा सा आपको आगाह किया है, इसमें चिंता की कोई बहुत विशेष बड़ी बात नहीं दिखती है, लेकिन हम जिसे कहते हैं कि फर्स्ट सिग्नल वो मिल चुका है हमें निफ्टी के डाउन होने का। यहाँ पे ट्रिपल टॉप बन चुका है निफ्टी में, और यहाँ पे ट्रेंड लाइन भी ब्रेक हो गई है। और अगर कल 15,800 के ऊपर क्लोजिंग नहीं देता है निफ्टी, तो हम वहाँ से नीचे आने के लिए तैयार है निफ्टी में। तो आप बहुत ही सावधानी से ट्रेड करें। अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है तो आप प्रॉफिट्स बुक करें, और नई पोजीशन, बाइंग पोजीशन स्पेशली इनिशिएट ना करें। फिर भी मैं अपना वीडियो चालू करता हूँ और अपने स्टॉक्स जो मैंने एनालाइज किए हैं, अगर आप इन स्टॉक्स में, मेरे जो स्टॉक्स निकालने का मतलब ये है कि अगर निफ्टी नीचे जाता तो ज़रूरी नहीं है वो स्टॉक्स नीचे जाएंगे, क्योंकि मैं वही स्टॉक्स निकालता हूँ जो लेवल्स पे खड़े हैं, और जो अगर बाय में हैं तो हम उनमें बाय करेंगे ताकि हमें लॉस नहीं हो। चलिए चालू करते हैं। पहला स्टॉक है आईटीसी, बाय नियर 200, हमें 200 के आसपास इसमें बाय करना है। स्टॉप लॉस केवल हम 5 रुपये का देंगे इसको। अगर 5 रुपये से ज़्यादा का स्टॉप लॉस अगर ये लेता है तो हम वो देने के लिए तैयार नहीं हैं यहाँ पर, इस काउंटर पर। सो 5 रुपये का स्टॉप लॉस रखेंगे। विल रिवर्स फ्रॉम हेयर फॉर टारगेट 250 प्लस। अगर इसको रिवर्स होना है, मार्केट एक्सट्रीम तेज़ी दिखाता है, तो इसके टारगेट आपको नियर फ्यूचर में 250 देखने को मिलेंगे। बजाज ऑटो, बाय नियर 3970, स्टॉप लॉस रखेंगे 1% ओनली। विल रिवर्स फ्रॉम हेयर टू गेट बिग टारगेट्स। इस स्टॉक पे भी नज़र रखिए। मैं जो भी स्टॉक्स निकालता हूँ उसकी सबसे बड़ी खासियत आपको नज़र आती होगी, और अगर नज़र नहीं आती है तो मैं आपको बता देता हूँ कि मैं वही स्टॉक्स निकालने में इंटरेस्टेड हूँ जिसमें आपको 1:10, 1:20, 1:15 का रिस्क रिवार्ड रेशो मिले। यहाँ हम कोई बहुत छोटे टारगेट्स के लिए प्ले नहीं करते हैं, और जिनमें बड़े टारगेट्स आपको देखने को मिलते हैं, या मैंने ऑलरेडी मेंशन कर रखे हैं टारगेट जो कि बड़े दिखते हैं आपको, आप उनको होल्ड कीजिए, और बिंदास सब में स्टॉप लॉस आपको बहुत कम मिलेगा। तो जिस तरीके से मैं इस स्टॉक में बता रहा हूँ आपको कि आप 3970 के आसपास बाय करो, और 1% का स्टॉप लॉस लगाओ केवल, यानी मोटा मोटी 40 रुपये का। और हो सकता है ये स्टॉक ऊपर की तरफ रिवर्स हो जाए और यहाँ से बड़े टारगेट्स आपको देखने को मिले। हीरो मोटो, बाय अबाउट 2926 शुड ब्लास्ट। ये स्टॉक 2926 के ऊपर बहुत तेज़ हो जाना चाहिए, और केवल स्टॉप लॉस है इसका 2875 का। इफ़ एस एल हिट देन टेक सेल। ये ऐसा ट्रेड है जो कि हम अगर बाय साइड हमको पहले मिलता है तो हम, अगर 2926 का फिगर हमें पहले स्क्रीन पे दिखता है तो हम बाय करेंगे। अगर 2875 का फिगर हमें पहले दिखता है तो हम सेल इनिशिएट करेंगे। अगर हम बाय इनिशिएट करते हैं और हमारा स्टॉप लॉस हिट होता है तो हम इमीडिएटली 2875 पे सेल करेंगे, और स्टॉप लॉस वही रहेगा 2926 का। और बोथ साइड बड़े टारगेट्स वेट कर रहे हैं इस स्टॉक में। इन्फोसिस, बाय अबव 1568, स्टॉप लॉस रखेंगे 1555 का फॉर द टारगेट ऑफ 1610, या फिर
हम सेल करेंगे इसे 1547 के नीचे, स्टॉप लॉस रखेंगे 1567 का और टारगेट है 1500। मुथूट फाइनेंस कीप बाइंग, करंट मार्केट प्राइस है 1534 रुपये, इसे एक्यूमुलेट करें, ये बहुत ही अच्छा स्टॉक है। स्टॉप लॉस अभी हम शॉर्ट टर्म का रखेंगे 1500 रुपये का। बिग अप मूव कैन बी पॉसिबल। कीप ऑन रडार, देखिए काफ़ी सारे स्टॉक्स मैंने आज निकाले हैं, तो मैंने काफ़ी स्टॉक्स एक ही स्लाइड में आपको दे दिए हैं, इन पे आप नज़र बना के रखें। बजाज फाइनेंस बाय अबव 6171, बजाज फिनसर्व बाय अबव 12912, कैडिला फायर अबव 644, ग्रासिम बाय अबव 1512, भारतीय एयरटेल बाय अबव 538, सेफ बाय रहेगा 549 के ऊपर। वैसे तो ये स्टॉक मैंने पहले पिछले वीक ही बाय कराया है, जो लोग नया बाय इनिशिएट करना चाहते हैं उसके लिए है ये। यूपीएल वेट फॉर बाय अबव 825, 825 के ऊपर ये स्टॉक ब्लास्ट हो जाएगा। हाईफाई स्टॉक्स, ये वो स्टॉक्स होते हैं जिनमें मुझे बहुत ज़्यादा हलचल रहने की उम्मीद रहती है और उनमें हलचल रहती भी है। ये 4 बहुत ही वैल्यूबल कोर्सेज मैंने डेवलप किए हैं। ये हाईफाई स्टॉक्स बताने से पहले मैं आपको इसके बारे में शॉर्ट में ब्रीफ कर देता हूँ कि जिस तरीके से मैं रोज़ स्टॉक्स निकालता हूँ, अगर आपको सीखना है तो ये हाईफाई मनी मेकिंग कोर्स आप ले सकते हैं। हाईफाई सीक्रेट लेवल्स इन एडवांस कोर्स है, ये वो कोर्स होता है जिनमें हम मार्केट चालू होने से पहले ही किसी भी स्टॉक में या इंडेक्स में लेवल्स आइडेंटिफाई करके वहाँ पे लाइंस ड्रॉ कर देते हैं, और जब वो लाइंस ब्रेक होती हैं तो बहुत बड़े टारगेट्स बहुत ही छोटे स्टॉप लॉस पे देखने को मिलते हैं। ये नॉर्मल सपोर्ट या रेसिस्टेंस की तरह नहीं होते हैं, बहुत ही स्पेशल तरीके से कोर्स तैयार किया गया है और बहुत ही स्पेशल नॉलेज इसमें अवेलेबल है। हाईफाई मैजिकल कैंडल ब्रेकआउट ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, ये वो स्ट्रेटजी है जिसमें एक हम बहुत ही छोटी और बहुत ही दमदार मैजिकल कैंडल को आइडेंटिफाई करते हैं, जिसके ब्रेकआउट पर हम ट्रेड लेते हैं और उसमें भी बहुत बड़ा रिस्क रिवार्ड रेशो हमें मिलता है। मेरे सभी कोर्सेज़ में और मेरे सभी स्टॉक्स के लेवल्स में आप देखते होंगे मेरा मेन फोकस ही यही रहता है कि रिस्क रिवार्ड रेशो पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाए। हमारा हमेशा जाने में 1 रुपया होना चाहिए और आने में 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये होने चाहिए। तो मेरे कोर्सेज भी इसी तरीके के हैं जिसमें आपको बहुत ही लो स्टॉप लॉस पे एंट्री कैसे मिल सकती है और बहुत बड़े टारगेट्स कैसे मिल सकते हैं, ये सभी आपको इनमें सीखने को मिलेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट कोर्स के बारे में बता रहा हूँ मैं आपको, ये जो 4th वन है हाईफाई एडवांस डिलीवरी कोर्स, ये वो स्टॉक है जिसमें हम बिल्कुल बॉटम में स्टॉक को बाय करना सीखते हैं और टॉप पर सेल करते हैं। जब हम बाय करते हैं तभी उसका टारगेट भी हमारे डिसाइडेड ही होते हैं, और हम टॉप पर सेल भी करते हैं जहां बहुत छोटे स्टॉप लॉस पर सेल करते हैं और उसका भी टारगेट बहुत बड़ा होता है। सो ये चारों बहुत ही वैल्यूएबल कोर्सेज़ हैं, इनके वीडियोस मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, आप उसके बारे में पूरी जानकारी उन वीडियोस में जाके ले सकते हैं। अगर आपको कुछ समझना हो, पूछना हो, सीखना हो मुझसे तो 9461113003 ये मेरा मोबाइल नंबर है, यहाँ पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं और ये कोर्सेज़ अवेल कर सकते हैं। चलिए हाईफाई स्टॉक्स चालू करते हैं। पहला स्टॉक है ऑन मोबाइल, बाय अबव 146, स्टॉप लॉस रखेंगे केवल 135 का। बिग 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 अप मूव पॉसिबल है इस स्टॉक में। सेंचुरी टेक्सटाइल्स, सेफ बाय अबव 692, स्टॉप लॉस रखेंगे 650 क्लोजिंग बेसिस का, बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस है। ह्यूज टारगेट्स विल बी पॉसिबल, इस स्टॉक पर आप नज़र बना के रखें। ये स्टॉक मल्टी बैगर स्टॉक है और मेरी नज़र में, और ये जिस तरीके से टाटा स्टील, अडानी एंटरप्राइजेज इन स्टॉक्स ने रिटर्न दिया है, मेरी उम्मीद है कि ये स्टॉक भी इसी तरह के रिटर्न्स आपको बहुत जल्दी बना के देने वाला है। पेज इंडस्ट्रीज़, बाय नियर 31050 और अबव 31440, स्टॉप लॉस रखेंगे 31,000 क्लोजिंग बेसिस ओनली फॉर द टारगेट ऑफ 35,700। टाटा स्टील बाय अबव 1247। झील, यस ये बहुत ही अच्छे लेवल पे खड़ा है, ये स्टॉक बहुत ही अच्छा पैटर्न बना के खड़ा है। बाय अबव 218, इंक्रीज अबव 222, यानी
आपको न्यू बाय इनिशिएट करनी है 218 रुपये के ऊपर, और हम इसकी क्वांटिटी 222 के ऊपर भी इंक्रीज़ कर सकते हैं। स्टॉप लॉस रखेंगे 213 रुपये केवल। आप ये देख लीजिए क्या मैंने स्टॉप लॉस दिया है, क्या एंट्री लेवल दिया है और क्या टारगेट आपको दिया है। टारगेट विल बी 284। आप स्टॉप लॉस के मुकाबले टारगेट देखिए, सभी स्टॉक्स में आपको ये देखने को मिलेगा। और ये जानकारी मैं आपको इस स्टॉक के लिए भी देना चाहता हूँ कि ये स्टॉक भी आने वाले दिनों में बहुत अच्छा रिटर्न आपको बना के दे सकता है, और मे बी ये एक मल्टी बैगर स्टॉक बन सकता है। L&T बाय अबव 1520, स्टॉप लॉस रखेंगे 1485 का, बिग टारगेट्स वेटिंग अहेड। आयशर मोटर्स ब्लास्ट अबव 2765, ये फिगर नोट करके रखें, कैश के लेवल्स हैं सारे ये स्टॉक्स के, इन फिगर्स को नोट करके रखें। आयशर मोटर 2765 के ऊपर ब्लास्ट हो जाएगा। इंडसइंड बैंक बाय अबव 1049, एड मोर अबव 1090, स्टॉप लॉस रखेंगे 1026 का, अबव 1062 विल ब्लास्ट अप टू 1350। क्या मतलब है इसका, हमें 1049 के ऊपर बाय करना है, और 1062 के ऊपर ये स्टॉक जब चलेगा तो ब्लास्टिंग मोड में आ जाएगा, और हम 1090 के ऊपर इसमें और भी क्वांटिटी एक्यूमुलेट कर सकते हैं। उन सभी का स्टॉप लॉस रखेंगे 1026 का फॉर द टारगेट ऑफ 1350 मिनिमम। कीप ऑन रडार, देखिए ये स्टॉक्स भी आपको रडार पे रखने चाहिए, इनके लेवल्स भी आपको रडार पे रखने चाहिए। हैवल्स बाय अबव 1036, ये आपको बहुत बड़े रिटर्न्स बना के देगा ये स्टॉक। ये स्टॉक मैंने 985 रुपये में बाय कराया था 950 रुपये के एसएल से, मुश्किल से 2 हफ्ते हुए हैं, और ये अभी 1020-30 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। जब ये 1036 के ऊपर जाएगा और उसके ऊपर क्लोज करेगा तो ये बहुत बड़े अप मूव आपको ऊपर देखने को मिलेंगे। ग्रैनुअल्स बाय अबव 371, अमर राजा बैटरी बाय अबव 744, एक्सिस बैंक बाय अबव 767, जस्ट डायल, आपको जस्ट डायल याद होगा, मैंने लास्ट वीक में ये स्टॉक दिया था 1000 रुपये में बाय करने के लिए, स्टॉप लॉस दिया था 950 का, सेफ एसएल था इसका, वैसे एसएल 977 का था जहाँ तक मुझे ध्यान आ रहा है, और सेफ एसएल मैंने दिया था 950 का, और टारगेट इसमें 1300-1400 रुपये तक के दिए हैं। तो आप ये देखिए कितना बढ़िया चला है ये स्टॉक, और अभी 1111 रुपये पे क्लोज़ हुआ है ये स्टॉक। तो ज़बरदस्त तेज़ी जस्ट डायल में देखने को बनी है, और इस स्टॉक को आप होल्ड कर सकते हैं लंबे समय के लिए, बहुत ही बढ़िया रिटर्न्स आपको बना के देने वाला है ये स्टॉक। सो जस्ट डायल बाय अबव 1124। येस बैंक में आप थोड़ा सा एक रिस्की ट्रेड है, आप ले सकते हैं 13 रुपये 10 पैसे पे आप इसको बाय कीजिए, और स्टॉप लॉस केवल हम 60 पैसे का रखेंगे, 12 रुपये 50 पैसे का। ठीक है, अगर ये हमारा स्टॉप लॉस हिट नहीं होता है तो ये स्टॉक भी यहाँ से रिवर्स होगा, और आपको स्टॉप लॉस के मुकाबले बहुत ही बड़े टारगेट्स देखने को मिलेंगे। हाईफाई एल्गो ट्रेडिंग सिस्टम अगर आपको अवेल करना है या इसके बारे में जानकारी लेनी है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। इसके चार्जेस इस तरीके से हैं जो आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं। ये कोर्सेज़ के बारे में मैं आपको जानकारी दे चुका हूँ, मैं एक बार फिर बता देता हूँ आपको। 9461130303 ये मेरा मोबाइल नंबर है, आप इस पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, और वहाँ पे आप फ्री अपडेट्स ले सकते हैं। वहाँ पे डेली आपको ऐसे स्टॉक्स देखने को मिलेंगे जो कि बहुत ही अच्छा मूव देने में कामयाब रहते हैं। जैसे कल मैंने एक स्टॉक दिया था ग्रैनुअल्स 350 के ऊपर बाय कराया था, वहाँ से वो 20 रुपीज़ वन साइडेड मूव उसने दिया है। तो इस तरीके के अपडेट्स अगर आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आती है, मेरे वीडियोस पसंद आते हैं, मेरे लॉजिक्स पसंद आते हैं, मेरे लेवल्स पसंद आते हैं, तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जितना हो सके उतना स्प्रेड करें, और इन वीडियोस को भी आप लाइक करें ताकि ये इनसे दूसरों का भी फ़ायदा हो। थैंक यू वेरी मच।